3, 2, 1. छोड़ी के गइलू दिल्ली, तोड़ी के गइलू काहे, कइयो तू हमसे बेवफाई हो, तू हमसे बेवफाई हो। छोड़ी के गइलू दिल्ली, तोड़ी के गइलू काहे, कइयो तू हमसे बेवफाई हो। तोहरा बिना हम जियब कैसे, जहर पिया के दम आई हो। तोहरा बिना हम जियब कैसे, जहर पिया के दम आई हो। 3, 2, 1. प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे बीच बैठे हैं मुकेश दीवाना जी। मैं इनका आज इंटरव्यू लेने वाली हूँ कि ये इस लाइन में कैसे आए हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे। हाँ, तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये लाइन में आके? हमको तो लग रहा है कि अभी नए नए आए हैं और हमारे श्रवण भैया के मेहरबानी से चाह रहे हैं कि कुछ हम भी अपना बिहारी भाई लोग के लिए कुछ करें, कुछ गाएं, सीखें। अभी तो सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे और हमारे श्रवण भैया चाहेंगे तो कुछ न कुछ तो जरूर समस्या निकलेगा। आपको गाने के बाद कैसा फील होता है? गाने के बाद मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी नाम होए, मैं भी कुछ मतलब कि अलग 3, 2, 1. Three, two, one. मतलब गाने के बाद आपको कैसा, मतलब क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे सभी लोग जैसे अपना कोशिश जारी रखे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा गाना कोई हिट करता है, अगर हमको लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर आगे बात बनेगा। तो आप ये लाइन में आने के लिए क्या लगा, पैसा खुद से लगाते हैं? नहीं, खुद से भी मतलब अपना जो होता है वो करते हैं, लेकिन हमारे पास तो है नहीं कुछ। जो भी श्रवण भैया करते हैं, श्रवण भैया का स्टूडियो है, ये हमको बुलाते हैं और मतलब कि अपना जितना हेल्प होता है उतना हमको करते हैं। मतलब आप अपने पास से नहीं, मेरे पास से अभी कुछ नहीं लगा। क्या जॉब करते हैं? जॉब वही कोई खास जॉब नहीं है, अपना खाने पीने लायक कमा लेते हैं बस। 3, 2, 1. आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है इस लाइन में? आपके फैमिली, जैसे आप मैरिड हो? हाँ, मैरिड हो, बच्चे हैं आपको? जी। तो आपके मतलब फैमिली सपोर्ट करती है, आपकी वाइफ या आपके मम्मी पापा, भाई, कोई ऐसे? नहीं, वो लोग तो कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ भिमंडी शहर आए हैं हम, और यहाँ लूम लाइन में जो काम चलता है, कपड़े का काम होता है, वो काम करते हैं। तभी वो मुझे मालूम चला कि श्रवण भैया का यहाँ स्टूडियो है, तो मैं आया इनके पास। तो ये बोले कि आओ गाओ, अगर तुम गाना चाहते हो तो गाओ, जितना हेल्प होगा हम करेंगे। तो हम आए तो एक गाना गाए। उसके बाद श्रवण भैया उस गाने को मतलब कि अच्छा खासा उसका व्यूअर मिला। उसके बाद इन्होंने हमको बुलाए और बुलाकर जब भी मौका मिलता है इनको, तभी हमको बुलाकर गाना गवाते हैं। हाँ। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अब तो सब पब्लिक के ऊपर है। तो आप क्या काम करते हो फिर से? मतलब कि ये लूम लाइन में जो कपड़ा लाइन का है वही काम करते हैं। मतलब ये जॉब करते हैं। आपका सैलरी कितना है? सैलरी वही 12-13 हज़ार है। तो आप इसमें सब? नहीं, इसमें तो सब नहीं हो पाता है। जितना अगर चाहें तो मैं जितना कमाता हूँ उतना, अगर कैसेट बनाने लगेंगे तो उतना पैसा तो एक ही कैसेट में चला जाएगा। लेकिन इतना पैसा ये लगाते हैं, श्रवण भैया लगाते हैं, और ये भी चाहते हैं कि कुछ तुम करो। बस यही इनका दुआ है, जब तक दुआ रहेगा तब तक कुछ करेंगे। 3, 2, 1. हमारे मुकेश जी हैं, जो जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बारे में मैंने बहुत जानकारी लिया। अच्छा लगा मुझे ये सब देख के कि कोई इनको सपोर्ट करने वाला है, और ये लाइन में मतलब अच्छा उनका वो है रिस्पॉन्स, अच्छा लगता है इनको इस लाइन में काम करने।
तो प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनके गाने को लाइक और शेयर कीजिए, बस आप लोग से यही विनती है। और मैं अभी इस वक्त चलती हूँ, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए सिंगर के साथ आप सभी के साथ में जुड़ूंगी। 3, 2, 1